किसी गांव में भोला नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। भोला जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता था। इस सब के बावजूद वह केवल उतना ही पैसा कमा पाता था जिससे कि उसके परिवार का गुजारा हो सके। उसके घर में उसकी पत्नी और एक बेटा था। क्या हुआ जी, आज आप कुछ चिंता में लग रहे हैं? क्या बताऊं सावित्री, अब जंगल में उतनी अच्छी लकड़ियां नहीं मिलती है कि बाजार में बेच सकूं। 2 दिन से बिल्कुल भी मुनाफा नहीं हो रहा है। तो अब क्या होगा? घर का गुजारा कैसे होगा? इसी बात की तो चिंता है सावित्री। अभी तक सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। अब भोला ना ही लकड़ियां काट सकता है और ना ही उन्हें बाजार में बेच सकता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। अब उसके घर का राशन भी खत्म होने को आया था। घर में आज का ही राशन बचा है। एक काम कीजिए, जमींदार साहब से कुछ पैसे उधार ले आइए। उनसे कहना जैसे ही बारिश बंद होगी तो मेरा काम शुरू हो जाएगा और मैं सारे पैसे लौटा दूंगा। तुम ठीक कह रही हो सावित्री, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। भोला ने ठीक वैसे ही किया। वह कुछ दिन की मोहलत पर पैसे उधार लेने जमींदार के घर पहुंच जाता है। जमींदार साहब, मैं जल्दी ही आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। आपको तो पता ही है, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है और ऐसे में मैं जंगल जाकर लकड़ियां नहीं काट पा रहा हूँ। देख भोला, बारिश बंद हो या ना हो वह सब मुझे नहीं पता। अगर 10 दिन में ब्याज सहित मेरे पैसे नहीं लौट आए तो पैसा कैसे वसूल करना है वह सब मुझे अच्छे से आता है। जमींदार की धमकी से भोला थोड़ा डर जाता है, पर अब उसके राशन का इंतजाम हो चुका था। घर का राशन लाने में ही आधे पैसे खर्च हो गए। अब केवल कुछ ही पैसे बचे थे, लेकिन बारिश अभी तक बंद नहीं हुई थी। सावित्री ने फिर एक बार अपना दिमाग चलाया। तुम्हारे खुराफाती दिमाग में क्या नया आइडिया आया है सावित्री, जल्दी बताओ। हम बारिश के रुकने का इंतजार नहीं कर सकते। तो क्या करें, तुम ही बताओ। अगर बारिश नहीं रुकी तो मुझे दूसरा कोई काम भी नहीं मिलेगा। बारिश के मौसम में बिरयानी बहुत बिकती है ना? हाँ, लेकिन यहाँ पर बिरयानी कहाँ से आ गई? तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ बताओ। क्यों ना बाकी के पैसों से हम बिरयानी का सामान खरीद कर बिरयानी बनाएं और उसे बाजार में बेचें। वैसे भी बारिश के मौसम में बिरयानी बहुत बिकती है। उससे जो पैसे मिलेंगे उसे जमींदार साहब के पैसे भी लौटा देंगे और घर का खर्चा भी चल जाएगा। वो सब तो ठीक है, तुम्हारा प्लान भी बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे बिरयानी बनानी नहीं आती। पर मुझे आती है ना। आप बस सामान ले आइए और बाकी का काम मुझ पर छोड़ दीजिए। भोला बाजार से सामान ले आता है। उसकी पत्नी बिरयानी बनाती है। फिर भोला ठेला लेकर बाजार में बिरयानी बेचने निकल जाता है। भोला ने जिस जगह ठेला लगाया था वहां सामने पहले से ही मदन नाम के एक आदमी का ठेला लगा हुआ था। मदन सालों से वहीं पर बिरयानी बेच रहा था। उसके हाथ की बनी बिरयानी पूरे गांव में फेमस थी। ये मेरी किस्मत ही इतनी फूटी हुई क्यों है? जहाँ भी जाता हूँ मुसीबत पहले ही खड़ी होती है। उस दिन भोला की बिल्कुल भी कमाई नहीं होती है। वह उदास होकर ठेला लेकर शाम को वापस घर आ जाता है। घर पर सावित्री भोला का इंतजार कर रही थी। क्या हुआ, बिरयानी बिक रही है ना? बिरयानी बिक तो बहुत रही है, पर मेरी नहीं, मदन की। अब ये मदन कौन है? मदन की बिरयानी पूरे गांव में फेमस है, तो लोग उसे छोड़कर मेरे पास क्यों आएंगे भला? अब लोग सिर्फ आपके पास ही आएंगे, आप बस देखते रहिए। सावित्री के खुराफाती दिमाग में एक और आइडिया आता है। भोला को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह चारपाई पर बैठ जाता है। अरे मेरे भोले पति देव, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
मेरे पास एक खुराफाती आइडिया है। क्यों ना हम बिरयानी का भाव आधा कर दें, तो लोग मदन की जगह हमारे पास ही बिरयानी खरीदेंगे। ऐसे तो हमें नुकसान हो जाएगा, फिर इतनी मेहनत करके बिरयानी बेचने का क्या फ़ायदा। तुम पहले मेरी पूरी बात सुनो। 2 दिन जब मदन की बिरयानी नहीं बिकेगी, तब उसे मजबूरन अपना धंधा बंद करना पड़ेगा। फिर हम अपनी बिरयानी का भाव वापस वही कर देंगे। कैसा लगा मेरा प्लान? और फिर लोगों के पास एक ही ऑप्शन होगा, भोला की बिरयानी। मैं समझ गया सावित्री, अब कल देखना मेरा जादू। भोला एक नया बोर्ड बनाता है जिस पर 50% ऑफ लिखता है। लोग अब भोला के पास से ही बिरयानी खरीदने लगे। भोला ने जैसा सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। 2 दिन तक मदन की बिरयानी नहीं बिकी तो उसने अपना ठेला हटा लिया। अब मुझे वापस वही बोर्ड लगा देना चाहिए। अब और ज़्यादा नुकसान मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। भोला, तुमने ये जो किया है बहुत गलत किया है। हाँ भोला, तुमने हमारे और मदन के साथ धोखा किया है। भगवान तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर देंगे, देखते रहना। बिरयानी लेनी है तो लो, नहीं तो यहाँ से चलते बनो। मुझे मत सिखाओ क्या सही है क्या गलत। भोला में घमंड और लालच बढ़ते ही जा रहा था। भोला पहले ही अपना काफी नुकसान कर चुका था और उधर जमींदार भी रोज रोज पर घर आकर धमकियां देने लगा। भोला की चिंता बहुत बढ़ गई थी, जिससे उसने एक नया आइडिया सोचा। इस एरिया में अब मेरे अलावा और कोई बिरयानी नहीं बेचता है। क्यों ना मैं अपने बिरयानी के भाव को दुगुना कर दूं। लोगों की तो मजबूरी होगी, मेरे पास से खरीदना होगा, और जाएंगे कहाँ। भोला ने बिना कुछ सोचे भाव दुगुना कर दिया है। अरे भाई, इतनी महंगी बिरयानी, ऐसा क्या है तुम्हारी बिरयानी में? अरे भैया, मेरे जैसी बिरयानी पूरे गांव में कोई नहीं बनाता है। देखो आसपास, तुम्हें मेरे अलावा यहाँ कोई बिरयानी बेचने वाला दिख रहा है क्या? झूठ बोल बोलकर भोला ने अब काफी मुनाफा कमा लिया था। उसने जमींदार के सारे पैसे भी लौटा दिए। भगवान भी भोला को उसके लालच का सबक सिखाना चाहते थे। ठीक वैसे ही हुआ। कुछ दिन बाद बारिश रुक जाती है, लेकिन भोला का लालच नहीं रुका। अचानक भोला का बेटा बीमार हो गया। उसकी दवाई में ही भोला के सारे पैसे खर्च हो गए। उसका बिरयानी का काम भी बंद हो गया। सावित्री, ये सब मेरे ही लालच का परिणाम है। भगवान मुझे सजा दे रहे हैं। आपके इस लालच में मेरा भी उतना ही हाथ है। मैं भी लालच में अंधी हो चुकी थी और आपको न जाने कैसे कैसे आइडिया दे रही थी। एक दिन डॉक्टर भोला को दवाई की लिस्ट बनाकर देते हैं। भोला के पास अब एक भी पैसा नहीं बचा था, इसलिए वो बाहर आकर रोने लगा। तभी वहां एक आदमी आकर भोला के कंधे पर अपना हाथ रखता है। वह आदमी और कोई नहीं बल्कि मदन था। अब मदन ने हॉस्पिटल के आगे ठेला लगा रखा था। क्या हुआ भोला, रो क्यों रहे हो? अंदर कोई बीमार है क्या? भोला रोता हुआ मदन को सारी बात बताता है। मदन ने भोला के सामने कुछ पैसे किए। ये लो कुछ पैसे, तुम इससे अपने बेटे के लिए दवाई खरीद लो। और हाँ, और पैसों की जरूरत हो तो मुझे बोल देना। भोला को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वह मदन के पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। इसलिए कहते हैं कि हमें कभी लालच में आकर दूसरों का बुरा नहीं सोचना चाहिए। क्या पता कल हमारा दिन ही बुरा आ जाए।